नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रुझान और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हम बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के सरहन गांव में मौजूद हैं। यहां के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे सकते हैं। मेरा नाम है बिंदा प्रसाद। ये जो हरियाली पूजा जो आप लोग बाबा चौहरमल जी का अखाड़ा लगाकर जो आप लोग हरियाली पूजा मना रहे हैं, इसका क्या मकसद रहा है? हम लोग का पैदा प्राप्त नहीं होता था, इसलिए हम बाबा चौहर कन्हैया का पूजा करते हैं। हमको पैदा होता है और उनका दया से हम लोग जी रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग से हम बातचीत करेंगे और इस हरियाली पूजा को विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये हरियाली पूजा क्यों होती है और क्यों मनाई जाती है। सर, ये जो हरियाली पूजन आप लोग चौहरमल जी के मंदिर के सामने अखाड़ा लगा कर मनाते हैं, ये कितने वर्षों से यह क्रिया जारी है? ये हरियाली पूजा हमारे पूर्वजों का देन है। पूर्वजों का ही नहीं, इससे पहले हमारे सरहन गांव में एक भीषण, क्योंकि ये गांव कृषि प्रधान गांव है, यहाँ का जीविका जो है कृषि है, खेती है, और साल में हमारे किसान भाइयों का एक ही खेती है जो कि रबी फसल है। आखिर हरियाली पूजन जो आप लोग प्रत्येक वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, इसका क्या कारण रहा है कि आप लोग हरियाली पूजन करते हैं प्रत्येक वर्ष, और इससे फायदा क्या होता है आप लोगों को? इससे फायदा ये होता है कि हमारे किसानों को जो पैदावार जो कमी होती है, बाबा की ऐसा असीम कृपा बनी हुई है कि बाबा के पूजा के देने से धन्य धान जो रबी फसल है, जो कृषि हमारा रबी फसल मुल्क है, किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनका परिपूर्ण हो जाता है, धन्य धान से परिपूर्ण हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जो कमी रहती है, आज तक साक्षात देखा गया है कि बाबा की कृपा से हमारे किसान अन्नदाता है जो कि पूरी तरह से अनाज से भंडार से भर जाता रहो, हर्षोल्लास पूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार सिर्फ हमारे गांव का ही नहीं, यह राष्ट्रीय त्यौहार है, जो कि राष्ट्रीय त्यौहार बाबा चौहरमल चाराडी में मनाया जाता है। वहाँ भी इसी प्रकार का है कि किसानों का जो अन्न नहीं होता था, फसल नहीं होता था, उसके लिए हमारे बाबा काल के रक्षक के रूप में मान्य है। और सभी जगह तो हरियाली पूजन नहीं किया जाता, फिर भी फसल होता है, लेकिन यहाँ हरियाली पूजा क्यों? कहने का मतलब ये सरहन का भी नहीं, बल्कि पूर्व बहुत साल बीत गए, हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि फसल लगाते थे लेकिन फसल घर वापस आता ही नहीं था। तो इसके लिए पूरे मुकामा टाल के सभी वर्ग के लोगों ने बाबा को आह्वान किया, बाबा को पूजा देना शुरू कर दिया, तो फसल बहुत अपना पार होने लगा। और फसल इतना नहीं कि घर भर गया अनाज से, खुट्टी में अनाज हो गया, ये बाबा का देन है। इसीलिए सभी जाति के लोग इसको परंपरा से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। धन्यवाद। लोग सीधी तौर पर तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हरियाली पूजा का माहौल है और यहाँ पे बाबा चौहरमल सरहन में हरियाली पूजा मनाया जा रहा है। और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हरियाली पूजा जो कि आप लोग हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। बाबा पर विश्वास है। अच्छा, आज ने हमारा पूर्व जमींदारी टाइम से बाबा पर विश्वास है। एक समय खुट्टी खा ली, उसमें भी अनाज बाबा भर दिए थे, बसरी चल गया, सब फसल खत्म था। बाबा की पूजा पर हमारा फसल बढ़िया से हो गया, हमको बाबा पर विश्वास है। और जगह तो हरियाली पूजा नहीं मनाया जाता, फिर भी फसल वहाँ पे हमारे यहाँ मनाया जाता है। यहाँ सरहन मुकामा बढ़िया मनाया जाता है हर साल के भांति, प्रत्येक साल बढ़िया मुकामा मराठी सरहन। आखिर लगभग कितने वर्षों से जमींदारी टाइम से हरियाली पूजन का जो प्रक्रिया है, जो हरियाली पूजा यहाँ इस मोकामा क्षेत्र में मनाई जाती है, वो 1918 ईस्वी से ही मनाई जा रही है। और यहाँ पे हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा कैमरा को चारों तरफ घुमाएंगे, किस तरीके से यहाँ हरियाली पूजन जो है हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष की भांति। क्या लगता है आपको, हरियाली पूजा से कितना यहाँ का फसल उपज बढ़ोतरी रहती होगी प्रत्येक वर्ष? बहुत ज़्यादा है। ये पहले हम सुना करते थे, हमारे पूर्वज बोलते थे कि खुट्टी में अनाज हुआ करता था पूजा इनको होने से। मतलब पहले पूजा नहीं हुआ करता था तो खुट्टी में अनाज होता था? नहीं, इनको होने के बाद मतलब एक बार हुआ ऐसा कि मतलब फसल कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद मतलब कि मतलब मैनी जो होता है, तो बुजुर्ग लोग बोले कि मैनी होने के बाद जब बाबा चौहरमल के पूजा पड़ा तो जो खुट्टी होता है छाटा जाता है, तो सब उसाने के लिए गए। तो इनको पूजा करने के बाद मतलब जो यहाँ पूजा हुआ, जब उसाने के लिए तो खुट्टी की जगह अनाज मतलब दिखाई पड़ा। और वो तो हम सुने थे, बट 2-3 साल पहले हम देखे कि हमारे ग्राम में जो टाल है सरहन गांव में, वह बिल्कुल मतलब फसल
नहीं के बराबर था। मतलब जो होता है ना उसमें पत्तियां जो होता है सब सूख गया था। लेकिन जैसा ही यहाँ चौहर मल बाबा की पूजा हुआ उसके बाद देखिए कि सुबह होते ही इतना बड़ा कुहासा लगाया और 5 दिन के अंदर पूरा टाल हरियाली आ गया। इतना यानी कि मान्य है बाबा चौहरमल जी का। इसी वजह से मतलब कि होता है कि हम सभी ग्रामीण लोग मिलकर बाबा चौहरमल की पूजा करते हैं और सब इनके वजह से हरियाली पूजा में सब कुशल हैं और सब अच्छे हैं। कार्यक्रम का व्यवस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या खर्चा पड़ता होगा सर, क्या परेशानी आती होगी इस हरियाली पूजन को कराने में? इसमें तो खर्च बहुत मोटा होता है, लगभग लाख रुपया खर्च इसमें पड़ जाता है और लाख रुपया कोई एक व्यक्ति खास से पार नहीं लग सकता है। जिसका विशेष रूप से मनोकामना बाबा के द्वारा पूर्ण हुआ है वही व्यक्ति ऐसा कर पाएंगे और वो भी अमीर, गरीब आदमी से ये सब पार लगने की बात नहीं है। तब हम लोग जो सामाजिक पूजा देते हैं गांव समस्त गांव के जनता के द्वारा जो हम लोगों को भिक्षाटन में 10, 20, 100, 200, 400, 1000, 5000, 10,000 जैसे गांव के द्वारा हम लोगों को जो चंदा आता है तो उसी से हम लोग टाल क्षेत्र के जो हैं बाबा चौहरमल कन्हैया जसबली देवता में गिनती आते हैं। सभी लोगों को बहुधा यही ध्यान में है कि ऐसा जसबली देवता हैं कि टाल क्षेत्र का हैं और कभी काल टाल क्षेत्र में अगर अकस्मात गड़बड़ी आ गया और इनका आराधना हो जाता है तो वह ठीक हो जाता है। अगर आप यही रकम को, जो रकम खर्चा होती है पूजा कराने में, यही रकम को आप फसल के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा तो फसल तो होगा ही होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करके आप हरियाली पूजन में पैसा को खर्च करते हैं? विश्वास एक ऐसा चीज है, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्म का इतना माने विश्वास जमा हुआ है कि हम तो ये सब छोटा सा पूजा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर को जा करके देखिए, आखिर उसके अंदर विश्वास है तब तो ऐसा वो पूजा पाठ में लीन है और खर्च लाखों के लाख कर रहा है। आज अगर दीदी जो 1 लाख रुपया हमारे गांव के द्वारा खर्च हो रहा तो कोई ज्यादा नहीं हो रहा। और आगे इधर देखेंगे युवा साथी भी पहुंचे हुए। क्या लगता है दीपक जी कि ये जो हरियाली पूजन में आप उपस्थित हुए हैं, ये हरियाली पूजन को लोग कितना सत्य मान सकते हैं? देखिए आज तो हमारा यहाँ पहला बार आगमन है ना। इसके बहुत पहले से ही यहाँ पे ये कार्यक्रम होते आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बाबा चौहरमल का उनका क्या रहा है, उनके वंशजों का है ना, उसी को लेकर यहाँ पे हर साल इस महीने में लोग मनाते हैं। और यहाँ का मानना है कि बाबा चौहरमल का आशीर्वाद, जो हमारे वंशज हैं उनका आशीर्वाद से यहाँ के जो भी किसान हैं उनको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है और किसान हर साल खुशी खुशी अपने फसल को सही तरीके से उगाते हैं। यानी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि कुछ दौर ऐसा था जो कि यहाँ इस क्षेत्र में फसल नहीं हुआ करते थे, लेकिन हरियाली पूजा जब से स्टार्ट हुआ है उस समय से फसल बहुत बढ़ोतरी मात्रा में होती है। इसीलिए निरंतर यह हरियाली पूजा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। बाकी आपका इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ धन्यवाद।